ओम सभी को नमस्ते। मैं वानप्रस्थ करेंद्र आर्य कालवा गुरुकुल से लगातार ये वीडियो बनाता रहता हूं। जो समाज के अंदर कुछ कुछ जो बातें चलती हैं या भ्रांति हैं या वास्तविक वे बातें समझ में नहीं आती या लोग जानते नहीं हैं, इस प्रकार की वीडियो हम बनाते हैं। तो आज हम आचार्य राजेंद्र जी जो कालवा गुरुकुल के संचालक हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि धन के बारे में वो व्याख्या करें कि वास्तविक धन क्या है और क्या धन होना चाहिए। आचार्य जी। धन्यवाद सभी का। मुनि जी ने बहुत गंभीर प्रश्न किया है। धन के ऊपर आदिकाल से ही बड़ी चर्चाएं होती चली आ रही हैं। अर्थशास्त्र लिखे जा रहे हैं। अर्थशास्त्र में उसको धन कहा है जिनमें 3 विशेषताएं होती हैं। धन के लिए सबसे पहली विशेषता बताई है कि उपयोगी होना चाहिए, दूसरी कि वो सीमित होना चाहिए, तीसरी विशेषता है उसका हस्तांतरण होना चाहिए, किसी को दूसरे को दिया जा सकता हो। तो कुछ चीज़ें हमारी कहीं पर धन हो जाती हैं, कहीं पर धन नहीं होती। जैसे पानी है, शहरों में चले जाएं तो वहाँ बड़ा महंगा बिकता है। नदियों के किनारे पे बैठे हैं तो कितना भी पियो, कितना भी नहाओ, तो शहरों में सीमित है, नदी किनारे पर पर्याप्त है, तो सीमित नहीं है। उपयोगिता है जल की, इसलिए भी वो जल बन जाता है। और नदी के किनारे पर कोई किसी को देने लेने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है, शहर में दिया लिया जाता है इसलिए। तो ये चीज़ें जो हमारे व्यावहारिक चीज़ें हैं, इनको हम धन कहते हैं। पर ऋषि मुनियों को पूछा गया कि वास्तविक धन क्या है। जैसे अपने मुनि जी कह रहे हैं, चाणक्य को भी पूछा गया और अपने भर्तृहरि को, सबको पूछा गया। तो सार में ये निकल करके आया कि विद्या किम धनम, बोले विद्या। विद्या सबसे बड़ा धन है। विद्या से, जैसे आज प्रोफेसर लोग होते हैं, ये बड़े विद्वान होते हैं, वैज्ञानिक इंजीनियर लोग होते हैं, बड़े विद्वान होते हैं, तो ये बड़े धनी होते हैं, इनके पास धन की वैसे भी वर्षा होती है। और वास्तव में भी देखा जाए तो लौकिक धन हमारा यहीं रह जाता है। विद्या के संस्कार हमारे जन्म जन्मांतर में साथ जाते हैं। तो अत्यंत सुख देने वाला कोई है, क्योंकि इस धन से भी हमें सुख मिलता है। स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि जो विद्या से हमें सुख मिलता है, सामान्य पदार्थों की प्राप्ति से जो सुख मिलता है, उससे हजारों लाखों गुना सुख हमें विद्या की प्राप्ति से होता है। पर ऐसा नहीं है कि इस धन को हम छोड़ सकते हों और इस धन के बिना हमारा काम चल सकता हो। हम लौकिक धन भी चाहिए, लेकिन पारमार्थिक धन, वास्तविक धन जो अत्यंत सुख देने वाला है, विद्या है। तो विद्या के लिए यत्न करना चाहिए। विद्या क्या है? 4 तरह की अविद्या लोगों के हृदय में काम कर रही है। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक अविद्या। 4 तरह की अविद्या से छूट जाना ही विद्या कहलाती है। तो उस वास्तविक धन को, जो परमात्मा है, परमात्मा की परमात्मा की जिन उपायों से प्राप्ति होती है, उपाय हैं, वेद विद्या है, ऋषियों के ग्रंथ हैं, ये हमारी मूल विद्या है। इस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्राप्त करने के लिए यत्न करते रहना चाहिए। आचार्य जी ने जो बातें बताई हैं वो वास्तविक में, आप किसी भी बात के मूल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वास्तविक में ये बात है। आचार्य ने बताया कि जो लौकिक जो धन है वो भी बहुत जरूरी है, कि जो हमारे पास भूमि होनी चाहिए, हमारे पास गाड़ियां होनी चाहिए अपने कार्य करने के लिए नित्य, ये भी चाहिए, क्योंकि इसी से हम संपत्ति को बढ़ा सकते हैं और दान भी दे सकते हैं। जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, गुरुकुलों में रह करके विद्या ग्रहण करते हैं, या कोई भी ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं जिससे हम कोई भी यंत्र बना सके या कोई भी ऐसा कार्य कर सके जो सामान्य या समाज के काम आ सके। आधुनिक समय में जो बड़े बड़े यंत्र बन रहे हैं, इस तरह का जो ज्ञान है वो विद्या से ग्रहण होता है। और जिसके पास विद्या है, आज एक IAS IPS बन गया तो उसके पास विद्या है, उससे वो बन गया। और धन तो आप उसके बाद आप देखते ही हो, धन तो उनके पास पीछे से सभी आ जाता है, उनकी नौकरी से भी आता है और वैसे जो मेहनत करते हैं उस प्रकार भी आता है। आप ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और लाइक करें और शेयर करें। आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।